दोस्तों, आजकल लगभग हर कोई अपने शरीर का वजन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रहा है। कोई जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगता है तो कोई बाजार में मिलने वाली ऐसी गोलियों के चक्कर में पड़ जाता है जो दावा करती हैं कि कुछ ही दिनों में वजन बढ़ जाएगा। लेकिन सच ये है कि बिना सही समझ और सही तरीके के ना तो वजन टिकाऊ तरीके से बढ़ता है और ना ही सेहत बनती है। बिना विशेषज्ञ की सलाह ली गई दवाइयां कई बार साइड इफेक्ट भी दे सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी के बहाने कुछ आसान और आयुर्वेदिक उपाय बताने वाला हूं, जिनसे आप सुरक्षित तरीके से अपने पाचन को मजबूत करके वजन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार की बात है, आयुर्वेद के विद्वान एक गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे थे, बच्चों, कई लोग दुबले पतले होते हैं और वे चाहते हैं कि उनका शरीर भरा पूरा लगे, पर सही मार्गदर्शन के अभाव में वे जल्दी जल्दी फैसले ले लेते हैं जिनसे नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले तो यह समझ लेना जरूरी है कि क्या वाकई आपको वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। कई लोग स्वभाव से पतले होते हुए भी एकदम स्वस्थ रहते हैं। हर शरीर की बनावट अलग होती है, इसलिए सबसे पहले अपनी वास्तविक जरूरत पहचानो। गुरु आगे बोले, अगर आपको लगता है कि आपका वजन कम है और उसे बढ़ाना चाहिए, तो पहले यह समझो कि वजन रुक क्यों रहा है। जब तक जड़ कारण समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कितना भी खा लें, फायदा सीमित ही रहेगा। अक्सर वजह होती है कमजोर पाचन शक्ति। जिस शरीर का पाचन ठीक से काम नहीं करता, उसमें भोजन से पोषण नहीं निकल पाता। नतीजा थकान, चेहरा मुरझाना, गाल ढंसना, पीलापन और कमजोरी। लेकिन गुरु मुस्कुराए, जैसे ही पाचन सुधरता है, वही साधारण दाल रोटी भी शरीर को खूब लगती है। पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित होते हैं, नया खून बनता है और चेहरा भी दमक उठता है। इसलिए पहला लक्ष्य पाचन तंत्र को दुरुस्त करना। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, पाचन कैसे सुधरे? गुरु ने कहा, त्रिफला इसमें बहुत मददगार है। आयुर्वेद में त्रिफला को विशेष स्थान मिला है। यह 3 फलों आंवला, हरड़ और बहेड़ा का सुमेल है। पुराने समय के ऋषि मुनि और राजा महाराजा भी इसका सेवन करते थे ताकि खाया पिया अच्छे से हजम हो। आज हम देखते हैं कि सुबह का खाना शाम तक पचने में मुश्किल करता है। ऐसे में त्रिफला आपके पाचन तंत्र को सहारा देता है, आंतों को साफ रखता है, भूख बढ़ाता है, आंतों में जमा कचरे को बाहर निकालने में सहायक होता है और शरीर को पोषण अच्छे से मिलने में मदद करता है। गुरु ने आगे कहा, केवल पेट ही नहीं, त्रिफला मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है। इसमें प्रचुर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हाँ, ध्यान रहे, हर देह अलग होती है, इसलिए परिणाम व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। अब बात आई सेवन विधि की। एक छोटी चम्मच त्रिफला चूर्ण सुबह आधे गिलास पानी में भिगो दें। रात को सोने से पहले उसी गिलास में आधा गिलास गुनगुना या गर्म पानी मिलाकर पी लें। इसे कुछ हफ्तों तक नियमित लेने से पाचन तंत्र धीरे धीरे मजबूत महसूस होने लगता है। अगर आप शुद्ध त्रिफला ढूंढ रहे हैं तो डाबर त्रिफला चूर्ण जैसे भरोसेमंद विकल्प देख सकते हैं। खरीदने के लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ध्यान रखिए, ब्रांड चाहे कोई भी लें, उत्पाद शुद्ध और भरोसेमंद होना चाहिए। गुरु ने एक और सरल नुस्खा बताया, जीरा पानी। जीरा प्राकृतिक रूप से विटामिन ए, ई, के और आयरन जैसे खनिजों से भरपूर होता है। यह पाचन रसों का स्त्राव बढ़ाकर भोजन को बेहतर तरीके से पचने में सहायक होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और ऊर्जा का स्तर अच्छा बनाए रखते हैं। कुछ अध्ययनों में जीरा को लिपिड प्रोफाइल पर भी लाभकारी पाया गया है, पर परिणाम हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। सेवन विधि: एक छोटी चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लें। छानकर हल्का गुनगुना होने दें और दिन में 2 बार खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले पिए। इससे पाचन को सहारा मिलता है और भोजन से पोषण का अवशोषण बेहतर होता है। गुरु बोले, जब पाचन सुधरेगा तो खाया पिया शरीर को लगेगा और फिर वजन बढ़ाने का रास्ता आसान हो जाएगा। अब जिनको वजन बढ़ाने की शुरुआत जल्दी चाहिए, उनके लिए एक और संयोजन है, अश्वगंधा और शतावरी। अश्वगंधा शरीर में बल ऊर्जा का संचार करने, थकान में कमी लाने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है।
वहीं शतावरी को ओजस बढ़ाने, शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर करने और मानसिक शारीरिक संतुलन के लिए लाभकारी माना गया है। शतावरी में एंटीओक्सीडेंट, खासकर ग्लूटाथियोन, पाए जाते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हो सकते हैं। कई लोगों को अश्वगंधा के सेवन से नींद की गुणवत्ता में भी सुधार महसूस होता है। सेवन विधि: 1 गिलास गर्म दूध में एक छोटी चम्मच अश्वगंधा पाउडर और शतावरी पाउडर मिलाएं। स्वाद के लिए मिश्री या शहद मिला सकते हैं। दिन में 1 बार सुबह या रात इसे नियमित लें। यदि दूध सूट न करता हो तो डॉक्टर से पूछकर लैक्टोज फ्री या बादाम ओट मिल्क का विकल्प देख सकते हैं। गुरु ने स्नेह से कहा, बहुत से लोगों को 7 से 10 दिनों में हल्का फर्क महसूस होना शुरू हो सकता है, ऊर्जा बढ़ना, भूख सुधरना, पाचन बेहतर होना, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। स्थायी और स्वस्थ वजन बढ़ाने के लिए धैर्य, दिनचर्या और सही खानपान अनिवार्य हैं। और हाँ, किसी भी जड़ी बूटी या सप्लीमेंट को नियमित रूप से शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें, विशेषकर अगर आप शुगर, थायराइड, बीपी, दिल, किडनी जैसी किसी समस्या के लिए दवाएं लेते हैं, गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं। फिर गुरु ने पूरे विधि विधान को सरल शब्दों में दोहराया। दिन में 2 बार, खाने से 1 घंटे पहले जीरा पानी, रात को सोते समय त्रिफला और दिन में 1 समय दूध के साथ अश्वगंधा शतावरी। इसके साथ कुछ नियमों का पालन करोगे तो वजन बढ़ाने की यात्रा आसान हो जाएगी। अब आते हैं उन जरूरी नियमों पर। पहला नियम: दिन में 3 संतुलित भोजन और समय की पाबंदी। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं तो दोपहर का भोजन 1 बजे और रात का खाना 8 बजे नियमित रखें। प्लेट में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रखें। दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर, दही, क्योंकि प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। इसके साथ साबुत अनाज, घी, अच्छी वसा की थोड़ी मात्रा, हरी सब्जियां और रोजाना कोई न कोई फल जरूर शामिल करें। याद रखें, वजन बढ़ाना सिर्फ कैलोरी बढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि सही कैलोरी और सही पोषण का मेल है। दूसरा नियम: रोजाना व्यायाम और प्राणायाम। हल्का फुल्का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सूर्य नमस्कार, स्क्वाट्स, पुशअप्स जैसे बॉडी वेट व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। प्राणायाम मन को शांत रखते हुए तनाव कम करता है, जिससे भूख और नींद प्राकृतिक रूप से बेहतर होती है। हफ्ते में 4 से 5 दिन 30 से 45 मिनट की नियमित गतिविधि बहुत मदद करती है। तीसरा नियम: रात की अच्छी नींद, कम से कम 7 से 8 घंटे। गहरी नींद के दौरान शरीर रिकवरी और डिटॉक्स की प्रक्रिया करता है। यही समय ग्रोथ और रिपेयर का होता है। अच्छी नींद न होने पर तनाव और भूख तृप्ति से जुड़े हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जिससे वजन बढ़ाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए सोने जागने का समय तय रखें, स्क्रीन टाइम कम करें और सोने से पहले भारी भोजन से बचें। चौथा नियम: पानी पर्याप्त मात्रा में पीना। दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी शरीर के रक्त प्रवाह, त्वचा की नमी और अंगों की कार्यक्षमता के लिए सहायक होता है। पाचन के लिए भी पानी जरूरी है, पर भोजन के तुरंत पहले और तुरंत बाद बहुत अधिक पानी पीने से बचें। पांचवा नियम: अनहेल्दी खाने से दूरी। बहुत तला भुना, रिफाइंड शुगर और जंक फूड वजन को गलत दिशा में बढ़ाते हैं। फैट बढ़ता है पर ताकत नहीं आती। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में अक्सर ज्यादा नमक, चीनी या अनावश्यक एडिटिव होते हैं। इन्हें सीमित करें और घर का ताजा, संतुलित मौसमी भोजन प्राथमिकता दें। याद रहे, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तरीके प्रकृति के हैं, धीरे धीरे पर टिकाऊ असर करने वाले। किसी भी झटपट नतीजा दिखाने वाले उपाय से बचना बेहतर है। पाचन सुधरेगा तो भोजन लगेगा, भोजन लगेगा तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तो वजन भी स्वस्थ तरीके से बढ़ेगा। अंत में गुरु ने कुछ महत्वपूर्ण बातें दोहराईं। दवाइयां बिना सलाह न लें। जड़ी बूटियां शुरू करने से पहले चिकित्सकीय सलाह ले लें। किसी भी चीज पर शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर रखें। अगर कोई तकलीफ हो तो सेवन रोकें और डॉक्टर से बात करें। और सबसे जरूरी, धैर्य। शरीर को नया ढर्रा अपनाने में समय लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी,
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।